रेशनल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशन नहीं, एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये चीज हमको पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर, जैसे 4/5। 4/5 को आपको डेसिमली उसको एक्सपैंड करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम करते क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड होगा नहीं तो हमने पॉइंट बिठाया और एक जीरो यहां रख दिया। 5 8 40, टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम लोग कह देंगे 0.8 इसका वैल्यू है। 4.5 का 0.8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां तो हमने डिवीजन करके देखा कि ये टर्मिनेट हो रहा है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। लेकिन हमारा यहां सीखने का उद्देश्य ये है कि बिना डिवाइड किए हम कैसे ये समझ सकते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए। ये पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5/8 ले लेते। अब 5/8 को हम डिवाइड करें, 5 को 8 से डिवाइड करें, दैट कैन नॉट बी डन। शो यहां पे पॉइंट दिया हमने, एक जीरो बिठाया। 8 6 48, व्हाट इज लेफ्ट हियर 2। पॉइंट दिया हुआ एक जीरो बिठाए। 8 8 5 सॉरी 8 2 16, 4 इज लेफ्ट हियर। पॉइंट दिया हुआ एक जीरो बिठाए। 8 5 40, तो ये भी तो टर्मिनेट हो गया। तो भाई अब ये हमको बताना है कि ये बिना डिवाइड किए टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमारे किताब में एक थ्योरम लिखा है, उस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस थ्योरम को अमल करते हुए देखेंगे कि वो विदाउट डिवीजन प्रोसेस without dividing, how can we say whether a rational number is terminating or non-terminating। तो उसके ऊपर देखते हैं, पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। तो देखिए थ्योरम हमको ये बताता है, लेट x बी रैशनल नंबर। ये x एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates। रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p/q के फॉर्म में लिखा होने के कारण इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में परिवर्तित कर सकते हैं, डेसिमली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम है, p और q को प्राइम है। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इनका HCF 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form of 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। ये 2 का पावर जो है और 5 का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। इसका कहने का मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव और उसके साथ साथ जीरो आता है। तो नॉन नेगेटिव कह रहा है, इसका मतलब जीरो के लेके सारे पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स होल नंबर कह लीजिए। तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा है, मेरे समझ में नहीं आता है। तो इसको थोड़ा इसका ऑपरेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कहता है p/q,
ये एक रैशनल नंबर है। ये x अगर रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q नॉट इज इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होगा, q अगर जीरो हो जाता है तो ये इनफाइनाइट इसका वैल्यू हो जाएगा। तो p बाई क्यू को अगर हम उसमें बदलते हैं, डेसिमली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यही दो चीज हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका Q जो है, Q का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, Q का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 टू द पावर समथिंग आना चाहिए, या 2 टू द पावर समथिंग के साथ 5 टू द पावर m। ये पेयर है, 2 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग अगर है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, उसके फैक्टर में ये आना ही चाहिए। ये n और m, वेयर n एंड m आर होल नंबर। यही चीज इसको लैंग्वेज में यहां लिख के बताया जा रहा है कि p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है मतलब q जो है वो टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब q के फैक्टर में 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर समथिंग का पेयर ही रहे, इसके अलावा कुछ और रहता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी जो हमने लिया था 4/5, 4/5 में हम देख रहे हैं 4 टू द पावर 5, 5 का पावर 1 है, मतलब m का पावर 1 है। यहाँ 2 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो कोई हर्ष तो है नहीं, और हम जानते हैं कि 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, ये इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर मतलब 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग, ये क्यू में आया है, ये आपके डिनोमिनेटर में आया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। और हमने डिवाइड करके देखा ही है कि इसका वैल्यू जो है 0.8 आ रहा था। दूसरे नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 7/10 लेते हैं, तो 7/10 का मतलब क्या होता है, 7 2 इंटू 5, क्यू का फैक्टर निकाला हमने, 2 इंटू 5 आया, दैट मीन्स 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तो 2 इंटू 5, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग, ये पेयर हमारे डिनोमिनेटर में आया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से और भी ले लेते हैं, मान लीजिए 3/15 ले लेते हैं, नहीं 3/15 तो 1/5 हो जाएगा, 7/15 ले लेते हैं। तो 7/15 में जब 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 7, और यहां आ गया 3 इंटू 5, यहां पे क्या है फैक्टराइजेशन में, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग नहीं आया, यहाँ 3 आया और 5 आया, मतलब 3 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देख लीजिए प्रूफ, 7 को हम लोग 15 से डिवाइड करें नहीं होगा, तो हमने पॉइंट दिया 15, 15 15 5 is 75, 15 4 is 60, what is left here, 10,
पॉइंट दिया हुआ 0 किया, 15 6 जा 90, क्या आया 10, 15 ये 0 दिया, 15 6 जा 90, दैट मीन्स ये जो है 10 10 10 10 आते जा रहा है और ये 6 रिपीट करता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ये समझ सकते हैं, फैक्टर में देख सकते हैं कि फैक्टर में अगर 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग का पेयर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग है, और कोई और आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पे हमने 4 रेशनल नंबर लिख रखे हैं, और इन 4 रेशनल नंबरों को देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं या नहीं। विदाउट डिवीजन प्रोसेस से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये 3/8, 3 और डिनोमिनेटर को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 3 आया, आप कहोगे भाई 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग का पेयर तो नहीं बना, तो हम कर सकते हैं उसको 5 का पावर 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो है ही। 5 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। किसी भी डिजिट का पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो लिख सकते हैं। तो ये 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग हो गया, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। ये 13/125, तो 13 बाई इस 125 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अब कहोगे 2 तो है नहीं, लिख सकते हैं 2 का पावर 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 7/80, 80 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 240 जा, 220 जा, 210 जा, 25 जा, दैट मीन्स 2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 1, तो 2 इंटू 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग का पेयर आ गया, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 1/7 को देखते हैं। 1/7 7 तो प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर तो निकल नहीं सकता। तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि भाई 7 का प्राइम 7 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो यहाँ 2 का पावर 0 लिख दें और 5 का पावर 0 लिख दें, तो क्योंकि 1 1 होता है और 7 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 7 होगा, तो ये 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग तो आ ही गया, तो ये भी हो जाना चाहिए टर्मिनेटिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके फैक्टर में ये चीज आना चाहिए। और अगर ऐसा हमने लिख भी दिया तो 2 का पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग के अलावा यहाँ 7 भी आ गया, मतलब एक फैक्टर और भी है, वो नहीं होना चाहिए। हमको वही मिलना चाहिए, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग का पेयर ही रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग के अलावा कोई और दूसरा नंबर आ गया, तो कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दूसरा नंबर भी आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करें, और पॉइंट दिया 0, 7 1 जा 7, 3 0 देख सकते हैं, 7 4 जा 28, 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, पॉइंट दिया 0 दे सकते हैं, 7 2 जा 14, 6 आ गया 0, 7 8 जा 56, फिर क्या आ गया 4 आ गया,
फिर 0 दे सकते हैं, 7 5 जा 35, फिर क्या आ गया 5, अब 0 7 7 जा 49 और आ गया 1, जिससे हमने स्टार्ट किया था वही आ गया। अगर डिवीजन को आगे भी कैरी करते हैं तो यही नंबर रिपीट करेंगे, इसका मतलब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम लोग ये सीख जाते हैं कि जिस भी रेशनल नंबर के कोशेंट में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा। यही बात यहां लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये तो हमने सीख लिया कि कोई भी प्राइम नंबर है, सॉरी, कोई भी रेशनल नंबर है उसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब हमको विदाउट डिवीजन मेथड हम लोग ये कैसे कह सकते हैं या ये कैसे बना सकते हैं कि वो मतलब उसको बिना डिवाइड किए डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे बदल सकते हैं, ये चीज हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे कि बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम किसी रेशनल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह से लिख सकते हैं। उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। जैसे 3/8 है तो 3/2 का क्यूब ये लिखा जा सकता है। अब 2 का पावर 3 है, 5 का पावर समथिंग नहीं है, तो 2 का पावर जितना है उतना ही 5 का पावर लेकर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है 3 इंटू 125 और ये होता है 2 इंटू 5 का पावर 3, दैट मीन्स 3 5 जा 15, मतलब 375 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 10, 10 का पावर 3 मतलब 1000। अब जितने जीरो है काउंट कीजिए, 1 2 3 जीरो है, तो इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंट करेंगे 5 7 3 3 0, 3 डिजिट आया, पॉइंट दे दिए, एंड दिस जीरो इज गिवन टू डिस्टिंग्विश दैट इट इज ए डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। हो गया, बड़ा आसान है। क्या किया हमने 2 का जो भी पावर था सेम पावर लेकर 5 में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके आसानी से हमने उसको उसमें डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे ये देखते हैं 13 इंटू 5 का पावर 3, इसमें 5 का पावर 3 ही है, 2 का पावर नहीं है, तो 2 का पावर 3 नीचे ऊपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू ये हो जाएगा 8 एंड 10 का पावर 3, तो 13 इंटू 8 मतलब 104 बाई 1000। तो उसी तरफ 401.0 हो गया। इसको देखते हैं 7/80, तो 7/80 को हमने देखा था कि 2 का पावर 4 आया था और 5 का पावर 1। अब यहाँ है तो दोनों, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है, तो कितना कम है इसके पावर को इक्वल करने के लिए, मतलब 2 के पावर के बराबर 5 का पावर भी करने के लिए, यहाँ पावर 1 है तो 5 का पावर 3 नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 7 इंटू 125 और ये हो गया पावर 1 और पावर 3 पावर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 का पावर 4।
तो 700 and 125, 700 and 125, 25 7 से 175, तो ये हो जाएगा 875, 875 बाई 10,000, 4 जीरोस है नीचे, 5 7 8, अभी 3 ही डिजिट हुए, एक डिजिट और चाहिए, कुछ नहीं है तो जीरो रख दिए और पॉइंट देके फिर यहाँ ये जीरो दे दिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये गलती से पड़ी हुई बिंदी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमको यही सीखना था इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर आप इसको बढ़िया से समझ के अपने से करें तो आप कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज यू विल डू इट योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।